प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं, प्रभु का धन्यवाद करें कि एक और सुबह उसने हमें दिया है, हमारे जीवन को अपने आनंद से अपनी भरपूरी से में परिपूर्ण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार निकालिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 और उसका वचन 46 यहाँ निकाले मेरे साथ। यहाँ लिखा है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये वचन ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से, धर्मगुरुओं से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जब मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते, और मैं झूठ बोलता हूँ तो कौन मुझे झूठा ठहराएगा या पापी ठहराएगा? प्रमाणित करो। ये ओपन चैलेंज है परमेश्वर का, प्रभु का ओपन चैलेंज है। कितनी बार हम भी यीशु को झूठा साबित करते हैं। झूठा कैसे? आप कहेंगे कैसे? मैं तो विश्वासी हूं, मैं कैसे झूठा साबित कर रहा हूं? परमेश्वर के लोगों, कई बार प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और बहुत बार हम प्रभु की चंगाई को ना लेकर हम कहीं और आंखें लगाते हैं। तो क्या हम परमेश्वर के वचन को झूठा नहीं मान रहे हैं? यदि सच मानेंगे तो ठहरेंगे, आशीषों के लिए ठहरेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हमें मालूम है हमारा परमेश्वर जिंदा है, परंतु फिर भी जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है ना, तो पुकार उठते हैं, प्रभु तू कहाँ है? स्वामी आप कहाँ हैं? लगता ही नहीं कि यीशु आप सुन रहे हैं। कई बार जब हम पीड़ा और वेदना में होते हैं, जब आंखों से तरतर आंसू निकलता है, तब हमें लगता है कि परमेश्वर मैं इतने दुख में हूं, आपके नाम से हूं, आपके ही कारण हूं, आप कहाँ हैं प्रभु? परमेश्वर के लोगों, हम अपनी विपत्ति के समय में, दुखों के समय में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है। पर कई बार हमें लगता है कि हमारा प्रभु है ही नहीं, हमारा परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु एक सत्य सुसमाचार सुना रहे, लेकिन यहूदी धर्मगुरु से समझ नहीं पा रहे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और तब प्रभु ने कहा कि कौन सी बात पर तुम मुझे झूठा ठहराओगे? यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ कहा, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा, कोई विश्वास नहीं कर पाया। खासकर उसके चेले लोग। पतरस कहाँ है? याकूब कहाँ है? यूहन्ना कहाँ है? उन्होंने सुना था ना, 3.5 साल में अगर यीशु की सेवकाई में अगर सबसे ज्यादा वचन किसी ने सुना तो प्रेरित लोग। क्यों? क्योंकि भीड़ जो आज आई है ना, कोई जरूरी नहीं कि कल भी आएगी, परसों भी आएगी। वो तो आते, चंगाई लेते चले जाते। पर ये चेले तो हर जगह थे, नदी में, खेत में, खलिहान में, पहाड़ में, गुफा में, चट्टान में, हर जगह थे। सारे वचन सुना, तभी तो सुसमाचार लिखा है। यानी एक एक वचन, एक एक बातें, एक एक व्याख्या सुने, और पर्सनल में आके जो यीशु से पूछते थे ना कि प्रभु दुष्टात्मा क्यों नहीं निकाल पाए, समस्या से क्यों छुटकारा नहीं पाए, ये तो भीड़ को नहीं पता है ना। बीज का दृष्टांत ये तो चेलों को पर्सनल बताया ना। तो ये चेलों को सब पता है, और प्रभु ने उनको पर्सनली बताया, मैं अन्य जातियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, अधर्मियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, मार डालेंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, सब कुछ बताया। पर इतना सुनने के बावजूद कहाँ है पतरस, कहाँ है याकूब, कहाँ है यूहन्ना, कहाँ है अंद्रियास, कहाँ है 12 प्रेरित? कहाँ गए ये लोग? ये तो बोल रहे थे ना हम विश्वासी हैं, यही तो बोल रहे थे ना हम प्रेरित हैं, यही तो बोल रहे थे प्रभु लूका 10:17 में कि दुष्टात्मा हमारे हाथ में है प्रभु जी, ओ धन्यवाद, थैंक यू। कहाँ है ये लोग? तो वचन को सुनना और सुनकर विश्वास करना, और विश्वास किया उस पर टिके रहना, ये एक अलग विषय है। ये सुने, एक कान में आया, एक दूसरे कान से निकल गया, सब खत्म। जैसे ही यीशु मसीह अरेस्ट हुए गुरुवार रात के समय में, सब भाग गए। जो कह रहा था पतरस ना, मैं आपके साथ जेल जाऊंगा, बंदी गिर जाऊंगा, वो पहले निकल गया। तो फिर सुने हुए बात पर अगर आपने मान लिया था कि यीशु ने सच कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो कहाँ हैं आप? और सोचिए, जब स्वर्गदूत आके कह रहे हैं ना वो जी उठा है, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, तो ना महिलाओं को भरोसा हो रहा है, ना चेलों को भरोसा, और पतरस दौड़ते भागते जा रहा है कहीं यीशु के बदन को चोरी तो नहीं कर लिया। पर सोचिए, जो लोग यानी फरीसी लोग, धर्मगुरु लोग, जो यीशु मसीह के दुश्मन बन बैठे, अपने आप से दुश्मन बने हैं, इनको भरोसा है कि उसने कहा है वो जी उठेगा और पक्का जिएगा, पहरा बैठा दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के प्रेरित अपोस्टल, वो विश्वासी थे या वो विरोधी लोग विश्वासी हैं? बताइए, कामों के द्वारा टटोल कर बताइए, कौन विश्वासी? तो हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास है ना, तो ये जेल जाने को तैयार है। पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान में कब्र पर यीशु की बॉडी नहीं है, पर उनको विश्वास नहीं है। तो प्रभु के लोगों, कई बार हम विश्वासी करते करते अविश्वासी का जीवन बिता देते हैं, और कई बार जो अविश्वासी है ना, वो विश्वासी से बढ़कर कदम उठा लेता है।
पिलातुस को धर्मगुरुओं को मालूम है वो पक्का जी उठेगा, बोला है। चलो चलो ये मान करके कहीं डेड बॉडी चुरा ना लें, कुछ हो ना जाए, कुछ भी हो, पर कम से कम उसने कहा है ये तो याद था ना। पर चेलों को ये भी पता है, उनको पर्सनल बोला क्या, पर अभी भी याद नहीं है। वरन इम्माउस के मार्ग में यीशु मसीह जी उठकर उनके साथ लंबी दूरी तय कर रहा, बात कर रहा है, पता नहीं चल पाया। रोटी थोड़ा तब पता चला। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार हम प्रभु के साथ चलने का प्रयास करते हैं पर हमारी आंखें बंद हैं, बुद्धि बंद है, सुन रहे हैं हाँ हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड, यही बोलने की आदत हो गई है। पर परमेश्वर की वाणी हमारे भीतर में कब आएगी? कब? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन भट्ठे में 7 बार ताए गए सोने और चांदी से बेहतर है, सबसे अनमोल है। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, प्रभु सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, यदि उसने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा तो वो करेगा। उसने अगर कहा है मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, पक्का कहा। उसने कहा मैं सच सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो पक्का वो सच कहता है। उसका हर एक वायदा सच्चा है, उसके हर एक प्रतिज्ञा अद्भुत है, अमिट है, अविश्वसनीय लगती है पर विश्वसनीय है। परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर के परमेश्वर होने का पहचान है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अगर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर के वचन को यकीन जानिए और उस पर भरोसा कीजिए, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है उसे पाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हम सबको उठाएगा, अपनी महिमा से भरेगा। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने उनसे कहा यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो पापी ठहराओ, घोषित करो, और यदि मैं सच बोलता हूँ, धार्मिकता की बात करता हूँ, तो फिर विश्वास क्यों नहीं करते हो? आज हम में से बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है, पर क्या हम बाइबल के बातों पर विश्वास कर पा रहे हैं या अपने विचारों के आधार पर बाइबल की व्याख्या कर रहे हैं? आइए आज के सुबह हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं विश्वासी हूँ, मैं आपके पीछे चलता हूँ, होने दे, अनुग्रह कर, ताकि मैं हृदय की गहराई से सच में ईमान के साथ तेरे पीछे चलने पाऊँ। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन पर दया कर प्रभु, ताकि हम भटकने न पाएं, हम बिगड़ने ना पाएं, और जो कुछ आपने कहा है उस पर अंततः प्रभु जी अंतःकरण से अंततः हम विश्वासी बने रहें, न दाएं न बाएं, और सीधे मार्ग में चलें, ताकि वो इनाम, वो छुटकारा, वो आशीष, वो अनुग्रह हम पाएं जिसके लिए तूने हमें चुना है। हर एक के जीवन पर, घर में, परिवार में, फैमिली में, बिजनेस में, इनके जीवन के हर एक रुके हुए कामों में आप आशीष दें, और सारे बंधन टूटें, मुक्त कर, आज़ाद कर, स्वतंत्र कर, ब्लेस कर। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।